देखिए सर, निवाई पीपल विधानसभा क्षेत्र से एक बार आपको फिर पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। किस तरह से आज नामांकन दाखिल किया और आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? मैं मोदी जी को प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करता हूं कि मुझे दूसरी बार इस काम के लिए मौका दिया और निवाई पीपल की जनता का विश्वास मैं कायम रखूंगा। पिछले बार भी मेरे को टिकट दिया था, लेकिन मैं किसी कारणों से हार गया था। लेकिन मैं कंटिन्यू जनता के बीच में रहा और जनता का असीम प्रेम और मेरा सर्वे और मेरी छवि को देखते हुए मुझे दोबारा से प्रत्याशी बनाया। और ये निवाई की जनता जो आप देख रहे हो, ये क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, आप लोग ही जनता के अंदर पहुँचते हो, तो आप लोग ही को पता ही होगा कि जनता कितना चाहती है। मांगने वाले बहुत सारे थे, वो सब मेरे भाई थे, क्योंकि मांगने का अधिकार सभी को होता है। लेकिन पार्टी ने जो उचित समझा, मुझे प्रत्याशी बनाया और मैं जनता की आशाओं पे खरा उतरूंगा। और इस सरकार ने जो भी दुर्भावनावश काम किए हैं उनका सारी जांच करवाएंगे। इन्होंने अत्याचार हुए हों, चाहे महिला रेप हुए हों, चाहे अनुसूचित जाति के केस हुए हों, कहीं पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा एक किशन भाई मीणा था, उसके ऊपर 2 दिन हम वहाँ बैठे रहे, इसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बाद में धरने पे बैठे तब जाकर के वो कार्रवाई हुई। तो इस सरकार के खिलाफ में जो भी मुद्दे होंगे उठाएंगे। देखिए, प्राथमिकता है जनता का विकास और क्षेत्र का विकास के बारे में बात करें। देखिए, अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो यहाँ मौजूदा विधायक कांग्रेस से थे, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा और किस तरह की चीजें हुई? ये कार्यकाल तो पूरी जनता को पता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं रात को 2 बजे भी किसी का फोन आता तो मैं वापस सुबह रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं किसी का कोई भी कार्यकर्ता को ये नहीं महसूस होने दूंगा कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं। रेगर समाज से भी कई प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया। रेगर समाज का ये कहना था कि रेगर समाज के किसी भी प्रत्याशी को प्रत्याशी के रूप में कोई भी पार्टी अगर बनाती है तो रेगर समाज संपूर्ण उसको मतदान करे। पूरा जिले के हमारे जो शंकर जी हाथीवाल हैं, उनके नेतृत्व में हमारे जिले की मीटिंग हुई थी और वहाँ यह तय हुआ था कि भाई जिसको भी रेगर को टिकट देंगे उसके समर्थन में सब रहेंगे। और उसी का परिणाम है आज जो सभा हुई है, जितने प्रत्याशी थे रेगर समाज से और दूसरे समाज से भी, वो सारे मंच के ऊपर मौजूद थे और सबका मुझे समर्थन है। देखिए, अन्य जातियों से भी लोग थे, वो भी मांग कर रहे थे, तो उनको किस तरह से साधा जाएगा? हर समाज का जो बुराई, देखो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो संस्कारित कार्यकर्ता है, इसलिए वो अफवाद वाली बात ही नहीं है। ये तो आप और हम वैसे चर्चा का विषय हो जाता है कि साहब हमारे को नहीं दिया इसलिए नाराज है। जो संस्कारित कार्यकर्ता, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल पार्टी के लिए काम करता है, कमल के फूल के लिए काम करता है, सब लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महिला अत्याचार, पेपर लीक मामलों को लेकर चुनावी मैदान में। कांग्रेस कौन सी मुद्दों को लेकर लड़ रही है? चाहे वो होटलों में रह के सरकार को बचाने का मुद्दा है उनका, या आपके पेपर लीक वाला है। रोहतास राज्य राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष होते हुए इधर से, जैसे कहते हैं ना, इधर से आलू डालो और सोना निकलेगा, वैसे वो कह रहा है इधर से प्रदेश अध्यक्ष बनो और इधर से 4 RS निकाल देंगे अपने परिवार से। ये कौन सी योजना है इनकी, मुझे आप बताएं। आपके जो सरकारी खजाने हैं, जो सरकारी अलमारियां हैं, इनके अंदर आपके सोना और कैश निकल रहा है, इससे बड़े और क्या योजना है इनकी? ईडी के छापे पड़ रहे हैं इनके ऊपर, लोकर खुल रहे हैं इनके ऊपर, इनकी कौन सी योजना है? निवाई पीपलू विधानसभा में क्या मुद्दा लेकर आप? निवाई पीपलू में देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से है ना, निवाई पीपलू विधानसभा पिछले 5 साल में हर कार्यकर्ता परेशान रहा है, हर आम आदमी परेशान रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हुई है। पैसा दिया, काम कराया, वो कम से कम मैं वो नहीं होने दूंगा, ये मेरी विश्वास है। चाहे वो कृषि मंडी की दुकानों का मामला हो, चाहे दूसरे कोई मामले में, हर मुद्दे को उठाऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। देखिए, कई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं असंतुष्ट भी होंगे, तो उनको किस तरह से मनाया जाए? देखिए, मुझे सिंबल मिला 2 तारीख को शाम को 4 साढ़े 4 बजे डिक्लेयर हुआ। उसके बाद मैंने छोटा मोटा मनमुटाव जिनका था, मैं व्यक्तिगत गया, घर पे चाय पी गया, और मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जो मेरे से नाराज है। कल हमारे जो जिसको कहते हैं टोंक जिले के बटवर महावीर जी भाई साहब के घर भी चाय पी गया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। टिकट मांगने तक सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती है, टिकट मिलने के बाद सब हम एक है। तो विधानसभा से सचिन पायलट चुनावी मैदान में, तो क्या निवाई विधानसभा में भी सचिन पायलट का प्रभाव? देखिए, सचिन पायलट साहब के साथ क्या हुआ मेरे ज़्यादा आप लोग जानते हो। ये निकम्मा और निष्कर्ष थी, आपके CM ने कहा उसको, इसके बावजूद भी वो उनका सम्मान करते हुए अशोक गहलोत जी का, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो वापस चुनाव लड़े। इसलिए वो कितना है, वो खुद भी जानते हैं उनके साथ कितना तिरस्कृत हुआ है, उनको कितना मंच के ऊपर से और मीडिया के माध्यम से बोला गया है। इसकी तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है।